गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कल हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, किन सिचुएशंस में उनकी मल्टीप्लाई होती है। मेरे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहां से सी नाम की मैट्रिक्स क्रिएट होगी। अब इसके लिए सिचुएशन है कि ए और बी की गुणा कब होगी। तो इस ए मैट्रिक्स को इसको बोला जाता है परी मैट्रिक्स और बी को बोला जाता है पोस्ट मैट्रिक्स। कि ए और बी की मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, किन सिचुएशंस के अंदर पॉसिबल है। इसके लिए क्या सिचुएशन आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स इन परी मैट्रिक्स is equal to number of rows in post matrix। कि इस A मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होनी चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने A का ऑर्डर लिया 2 क्रॉस 2 और B मैट्रिक्स ली, उसका ऑर्डर लिया 2 क्रॉस 3। तो अगर मैं पूछता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए मैं चेक करूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन परी एंड नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट। मैंने देखा कि दोनों चीजें सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो सी मैट्रिक्स आएगी। अब इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो दो एलिमेंट बच गए यानी 2 क्रॉस 3 होगा। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, किस प्रकार से वो मल्टीप्लाई होती है। बिल्कुल जनरल एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 3 0 1 और इसकी मल्टीप्लाई की मैंने 1 3 5 0। अब मैं सबसे पहले तो इनका ऑर्डर चेक करूंगा। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट के अंदर कॉलम और सेकंड के अंदर रोज दोनों क्या है सेम। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगी, हम पहले रो वाइज चलेंगे और दूसरे में कॉलम वाइज। यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई प्लस में 3 मल्टीप्लाई 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बनेगी 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई। अब ये कौन सा हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, देखिए क्या बन गया मेरे पास 1 और 15 16, ये बन गया 3, ये बन गया 0 और ये बन गया 5 और ये कंप्लीट ही क्या है 0। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट हुई वो क्या बन गई 16 3 5 और 0। ये बिल्कुल जनरल सम, छोटे छोटा सम हमने किया है। अगर इसी समय हम ये ए और ये बी, ये ए नाम की मैट्रिक्स, ये बी नाम की मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज मींस जैसे कल आई थी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इसमें एक नई प्रॉपर्टी बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव, एक फिर उसमें एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी, उसमें एडिटिव इनवर्स था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। पहली आइडेंटिटी है कोम्यूटेटिव, दूसरी है एसोसिएटिव, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोम्यूटेटिव, कोम्यूटेटिव का मतलब है भाई एक मैट्रिक्स की दूसरे के साथ गुणा और दूसरे की पहले के साथ गुणा, क्या दोनों चीजें सेम है। दैट्स इन केस ऑफ मैट्रिक्स दिस में एग्जिस्ट और नॉट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें होंगी या ना होंगी, ये मतलब में और में नॉट, हो भी सकता है नहीं भी। कई बार तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ली, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स ली, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो जो इन दोनों की प्रोडक्ट बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 3। लेकिन अगर मैं इसी केस में आपको कहूं बी ए निकालिए,
अब बी का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। देखिए ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें केस में क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। डज नॉट एग्जिस्ट आएगा कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव होती है, मींस हम 2 की गुना करके तीसरे से गुना कर दें, या पहले की गुना दूसरे और तीसरे की गुना से कर दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ए की प्रोडक्ट मैंने बी प्लस सी के जोड़ से कर दी, या दोनों की अलग अलग गुणा करके उनका जोड़ कर दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे प्लस आ जाए माइनस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। ये है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है भाई, ए की मल्टीप्लाई में किस चीज के साथ करूंगी, ए आई, यानी कोई फर्क ना पड़े उस मैट्रिक्स के ऊपर। जैसे मैं कहता हूं 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि 5 ही रहे 1 आता है इन केस ऑफ नंबर थ्योरी, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं 0। जिस आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वो डिपेंड करेगा ए के ऑर्डर पे। जो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स का मतलब कि ए की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस आई आ जाए, तो यहां पे आएगा ए इनवर्स। क्या आएगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि भाई 1 बाई ए हो गया और 1 बाई ए की जो भी वैल्यू बन जाए, ये चीज बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मेथड। नेक्स्ट जब हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ चुके होंगे तब इसके बहुत सारे तरीके आएंगे इसको सोल्व करने के। उसके बाद इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक सम और कर लेते हैं जो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जैसे मैं आपको कहता हूं कि इवैल्यूएट 3 1 2 1 और दूसरी मैट्रिक्स देता हूं 5 1 2 0 0 3 कि इसको इवैल्यूएट कीजिए। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखते ही पता चल रहा है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, जो बच गया एलिमेंट यानी 2 क्रॉस। अब हम किस प्रकार चलते हैं, पहले रो वाइज दूसरे में कॉलम, फिर जी मल्टीप्लाई 3 1 से 15 और 1 की गुणा 0 के साथ यानी 15। दूसरे पे चलिए 3 की गुणा 1 के साथ, 1 की गुणा 0 के साथ यानी 3, फिर 3 की गुणा 2 के साथ 6 और 3 6 और 3। अब इस पे सेकंड रो 5 दूनी 10 0, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 और 3 7। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों की होगी वो क्या बनेगी 15 3 9 10 2 और 7, टोटल 6 एलिमेंट बन गए। इसी प्रकार हम कितने भी ऑर्डर की ले ले, सबसे पहले तो हम ये जांच करेंगे ये तो पॉसिबल। और अगर हमसे कह दे कि ए बी और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा देखिए। अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ली थी, ये बी ली थी, अब मैंने यहाँ पे ए बी निकाला, अब मैं निकालता हूं बी ए। सेम केस में अगर सेम केस में बी का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, दीज आर नॉट इक्वल, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ही सम एक तरीके से अलग कट हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक ऑर्डर और है, अब हमें कोई जनरल मैट्रिक्स दी हुई है ए 5 3 1 1 2। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड ए स्क्वायर, आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आसान सम आ गया। आप क्या करोगे 9 1 1 4, ये ऐसा कर देगा तो बिल्कुल गलत है, ये तरीका नहीं होगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए,
हम क्या करेंगे ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स की उसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे, पहले रो वाइज फिर कॉलम वाइज। 3 दिया 9, 1 एकम 1, 3 दिया 9 1 10, उसके बाद 3 एकम 3, 2 एकम 2 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2 5, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 5। तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स आ गई वो क्या बन गई 10 5 5। उसके बाद अगर इसी सब में कहा जाए कि ए क्यूब निकालिए, ए क्यूब के लिए अब ये नहीं कि ए और ए करें, हम क्या करते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अगर हमें ए की पावर 4 कहे तो हम कैसे करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अगर इसी समय कहे कि ए की पावर 8 निकालिए तो हम क्या करेंगे ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4। अगर हमें ए स्क्वायर निकालना आ गया तो उसके बेस पे हम ए की कितनी भी पावर दी हुई है इनफाइनाइट अप टू ए की पावर एन भी कहा जाए तो हम उसको भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे भाई पीएमआई लगा के या अदर कोई भी तरीका अप्लाई करके। ठीक है, यहां पे आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 3.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसमें आपको एक या दो समय ऐसा मिलेगा जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, वो आपको मैं बिल्कुल बोर्ड पे करवा दिया जाएगा, वरना आपको एक्सरसाइज और एग्जांपल 3.2 के बिल्कुल कर लेने हैं। इसके बाद अपना एक ही टॉपिक बचता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या टॉपिक बच गया? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम इस टॉपिक को बिल्कुल बंद कर देंगे कि मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अब इसी के ऊपर उसके बाद डिपेंड आएगा कि थैंक यू।